हादसों का इंतजार क्यों, मौत बन चुकी जर्जर, पानी की टंकियों पर प्रशासन की खामोशी सवालों के घेरे में। दीवारों में गहरी दरारें, लगातार रिसाव, हजारों लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में। बता दें कि लांजी नगर के बस स्टैंड और मंडाई टेकरी में स्थित काली मंदिर के समीप खड़ी वर्षों पुरानी पानी की टंकियां अब पेयजल व्यवस्था का आधार नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर लटकती मौत की तलवार बन चुकी है। टंकियों की दीवारों में पड़ी दरारें, लगातार हो रहा पानी का रिसाव और नीचे दलदल में तब्दील होती ज़मीन साफ संकेत दे रही है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग और प्रशासन किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जर्जर टंकियों को लेकर कई बार नगर परिषद और प्रशासन के समक्ष शिकायतें की गई, सर्वे भी हुए, रिपोर्ट भी बनी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन दिए गए। वर्षों से खतरे की घंटी बज रही है, फिर भी न टंकियों को हटाया गया और न ही टंकी के निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। यदि किसी दिन यह जर्जर ढांचा भर भरा कर गिर गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर होगी जिन्होंने समय रहते चेतावनी को नज़रअंदाज किया है। टंकियों के आसपास घनी आबादी निवास करती है। दिन भर यहाँ लोगों के और बच्चों की आवाजाही रहती है। ऐसे में किसी भी क्षण होने वाला हादसा कई परिवारों की खुशियाँ उजाड़ सकता है। इसके बावजूद जिम्मेदार की चुप्पी लोगों के मन में गहरा आक्रोश पैदा कर रही है। इन जर्जर टंकियों से लगातार हो रहे रिसाव के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। एक ओर लोग पर्याप्त पेयजल के लिए परेशान हैं, दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही से अमूल्य जात बर्बाद हो रहा है। यह स्थिति न केवल सरकारी संसाधनों की अनदेखी है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ भी है। नगरवासियों का कहना है कि प्रशासन यदि अब भी नहीं जागा तो किसी बड़े हादसे के बाद जवाब देने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। लोगों ने मांग की है कि जर्जर पानी की टंकियों को तत्काल निष्प्रयोज्य घोषित कर सुरक्षित ढंग से हटाया जाए तथा नई पानी की टंकियों का शीघ्र निर्माण कराया जाए। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह लापरवाही किसी मासूम की जान की कीमत पर भारी पड़ सकती है। लांझी के पूर्व सरपंच योगेश रामटेक्कर ने बताया कि नगर के बस स्टैंड और मंडाई टेकरी स्थित काली मंदिर के समीप खड़ी लगभग 40 से 45 वर्ष पुरानी पानी की टंकियां अब किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन अब भी आंखें मूंदे बैठा है। टंकी के कॉलम में गहरी दरारें पड़ चुकी है, कंक्रीट के टुकड़े लगातार गिर रहे हैं और नीचे दुकानें, मकान तथा दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह टंकी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और किसी भी दिन भर भराकर गिर सकती है। उन्होंने बताया कि इसी स्थान पर जनपद पंचायत द्वारा नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। यदि पहले निर्माण पूरा कर बाद में टंकी हटाई गई तो नए निर्माण को भी तोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लांझी में फिल्टर प्लांट से जुड़ी 3 नई बड़ी पानी की टंकियां बनकर तैयार है और उनका परीक्षण भी हो चुका है। ऐसे में नई टंकियों को तत्काल चालू कर पुरानी जर्जर टंकियों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि प्रशासन अब भी नहीं जागा तो किसी बड़े हादसे के बाद की जाने वाली कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी और उसकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। भैया आपका परिचय? मैं योगेश रामटेक्कर, लांजी यहाँ का पूर्व सरपंच भी रह चुका हूँ जी। और तो मेरा काम ही
जो है नए। जैसे कि सर ये बस स्टैंड में पुरानी पानी टंकी है जो क्षतिग्रस्त हो गई है, कितने साल पुरानी है और क्या स्थिति है अभी इसकी? बस स्टैंड की जो टंकी है इसकी लगभग सन 85 की है मेरे अंदाज से, जी और इसकी लाइफ समझ लो कम से कम 40-45 साल तक हो चुकी है। जी और ऐसी जगह पर है कि पूरी सार्वजनिक जगह है जहाँ पर अभी कॉम्प्लेक्स बन भी रहा है, जनपद द्वारा कॉम्प्लेक्स बनना है। इसके पहले भी कॉम्प्लेक्स था और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भड़क का रहता है। और ऐसी स्थिति में ये जो टंकी की जो हालत है वो बहुत जर्जर है। लांजी में ऑलरेडी 3 बड़ी टंकियाँ बन चुकी है, फिल्टर प्लांट के हिसाब से बन चुकी है, और इनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। फिल्टर प्लांट यदि चालू नहीं हो रहा है या किसी कारण से यदि लेट हो रहा है तो जो ट्यूबवेल से ये टंकियाँ भर रही है वही ट्यूबवेल से उसका कनेक्शन उसको जोड़ देना चाहिए, तत्काल जोड़ देना चाहिए, और वही टंकी को चालू कर देना चाहिए। और ये जो 2 टंकी है, काली मंदिर की एक टंकी है और एक बस स्टैंड की जो टंकी है, इनको तत्काल बहुत जल्दी से जल्दी डिस्मेंटल कर देना चाहिए, नहीं तो किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा हादसा होगा। और दुर्घटना के बाद यदि प्रशासन जागे तो कोई मतलब नहीं है। हम तो प्रशासन को जगा रहे हैं कि भाई दुर्घटना होने के पहले कर दिए। जब यहाँ पर कभी कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर डिस्मेंटल होगा तो फिर कॉम्प्लेक्स टूटेगा। तो ये कम से कम ये दोहरी मार नहीं होना चाहिए सरकार। तो मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ प्रशासन के कि इस काम को तत्काल जल्दी से जल्दी करना चाहिए। लाइव भी हो चुकी है, इसका उपयोग ले चुके हैं, और 3 टंकियाँ ऑलरेडी बन चुकी है, पाइपलाइन पूरी बीत चुकी है। तो ऐसे में उन्हीं टंकियों का उपयोग अभी ट्यूबवेल से कर देना चाहिए, और इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बहुत बड़ी हादसा होगा। अभी क्या स्थिति है बस स्टैंड की पानी टंकी अभी की? ये टंकी की स्थिति ये है कि देखो वो टुकड़े गिर रहे हैं, इसके जो कॉलम खड़े हैं तो ऊपर मतलब ठीक टंकी के नीचे वाले जो कॉलम है उसमें पूरे क्रैक्स आ गए हैं, किसी भी दिन भड़बड़ा के गिर जाएगी। भाई पानी का लोड है कम से कम इसमें जो लगभग 30,000 लीटर पानी उसमें आता हुआ, तो उसका लोड वो सहन हो रहा है, ये समझ लो किसी भी दिन मतलब पता ही नहीं चलेगा और भड़बड़ा ही गिर जाएगी, और उस दिन निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बुरा हादसा होगा। तो टंकी के आसपास जैसे भी है पूरे बसाहट एरिया है क्या नगर पूरा में? बसाहट एरिया है, आजू बाजू में मकान है, इधर बाजू में दुकानें हैं, दुकानों में ग्राहक रहते हैं, और उसके टंकी के नीचे भी खुद दुकान लगी है। तो प्रशासन को जैसे जानकारी भी है इसकी, फिर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हाँ, की गई। प्रशासन तो इधर ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रशासन को ध्यान दिलाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। प्रशासन ने यदि ध्यान दिया होता तो हम लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ सरपंच रह चुका हूँ, तो इसलिए मेरा भी कुछ दायित्व बनता है कि दुर्घटना घटने से पहले मैं प्रशासन को सचेत करूँ। ठीक।